Hello to all, class 11th. चलिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं सरफेस टेंशन। अभी भी हमारा 7th यूनिट का सेकंड पार्ट चल रहा है जिसमें हम फ्लूइड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सरफेस टेंशन क्या है? व्हेनेवर we saw water drops on the leaves, flowers, and in rain, we find that these raindrops are nearly spherical in shape. ठीक है, वाई, ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। ठीक है, लिक्विड्स हैव ए प्रॉपर्टी to contract themselves. Liquid have a property to contract themselves to smallest possible area. लिक्विड में प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया में कंट्रैक्ट करना चाहते हैं इन डिफरेंट शेप्स। Sphere have the minimum possible area. That's why water drops are spherical. लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है कि कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, अपने आप को सिकोड़ना चाहता है छोटे से छोटे एरिया में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। तो और अगर आप डिफरेंट शेप की एरिया निकालें, ट्रायंगल का, सर्किल का, तो स्फीयर का मिनिमम पॉसिबल एरिया होता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सो दिस प्रॉपर्टी by which liquid contract itself in minimum possible area is called क्या कहते हैं इसे हम? सरफेस टेंशन। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F बाय L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन हो गई इसकी MLT-2, फोर्स की अपॉन लेंथ कट गया MT-2। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के ऊपर एडहेसिव फोर्स लगाता है और वो छोटे से छोटे एरिया में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी। अब सुनिए जरा ध्यान से। हम एक मेटल फ्रेम लेते हैं, मेटल फ्रेम, सब मैंने ले लिया इस टाइप का मेटल फ्रेम एक। ठीक है,
ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर मेटल फ्रेम। अब आपको पता है जब भी आप मेटल फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर एक सोप सॉल्यूशन की फिल्म आ जाएगी। ये कुछ कुछ वैसे ही है, जो हम छोटे थे जब बबल्स निकालते थे ना, उसको डुबोते थे सोप सॉल्यूशन में, उस पर एक फिल्म आ जाती थी, उस पर फूंक मारते थे तो बबल्स बनते थे। तो अगर हमने इसको डुबो दिया किसमें, एक सोप सॉल्यूशन में, तो इस पर एक फिल्म आ जाएगी, सरफेस फिल्म, किसकी, सोप सॉल्यूशन की। साइड सी डी है ना, सी डी ये फ्री टू मूव है, इसको हम दाएं बाएं ले जा सकते हैं। अब मैंने धीरे से साइड सी को है ना सी डैश डी डैश पर ले आया। अब सुनिएगा ध्यान से, पहले इसको भूल जाइए। सोप सॉल्यूशन बना दिया, तो सोप सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और वो एरिया क्या करना बनाएंगे, अपना मिनिमम करना चाहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ लिक्विड की प्रॉपर्टी है, होगा, यानी बाहर वाली फिल्म पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अब मैंने क्या किया है, धीरे से सी डी को सरका के सी डैश डी डैश पर ले आया। कितने डिस्टेंस दूर, छोटा सा डिस्टेंस एक्स दूर ले आया। अब मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट, जो फोर्स अंदर की तरफ, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ना। वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है सरफेस एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया टू against force of surface tension। सरफेस टेंशन का फोर्स किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो हम इसको बाहर करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे फिल्म का, तो हमें सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, लेट वी हैव ए rectangular frame ABCD whose side CD is free to move। CD साइड क्या है, मूव करने के लिए फ्री है। When we dip it in a solution, soap solution, then a film will be there on it। इस पर एक फिल्म आ जाएगी, क्लियर है। Now side CD is shifted to C dash D dash। साइड CD को शिफ्ट कर दिया। अब हमें वर्क करना पड़ेगा, वी हैव टू डू वर्क इंक्रीजिंग द एरिया। तो ये वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में ना। नाउ वी हैव टू डू वर्क, वी हैव टू डू वर्क फॉर इंक्रीजिंग द एरिया एज सरफेस टेंशन wants to, क्या करना है, एरिया को मिनिमम करना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा। कॉन्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ फिल्म। ठीक है, नाउ द मेन थिंग इज दैट कॉन्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ द फिल्म। ठीक है, दिस वर्क डन विल बी, this work done will be stored in the form of surface energy। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, वर्क इन इंक्रीजिंग एरिया अपॉन इंक्रीज इन एरिया, कि वर्क कितना किया है अपॉन में चेंज इन एरिया कितना हुआ है। दिस इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी।
एज सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू एफ बाय एल हमने पढ़ा है, सरफेस टेंशन T, इट इम्प्लाइज फोर्स इज इक्वल टू T इंटू में L। नाउ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है फिल्म में, सरफेस फिल्म में, ये देखिए सरफेस फिल्म में डिस्प्लेसमेंट x किया है, तो वर्क हो गया फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट Fx हो गया, ठीक है। फोर्स हो गया TLx, फोर्स की वैल्यू TL रख दी हमने। चेंज इन एरिया कितना हुआ है भाई, चेंज इन एरिया ऑफ फिल्म इज इक्वल टू, देखिए आप, ये है लेंथ L और ब्रेड्थ कितनी चेंज हुई है x, तो चेंज इन एरिया L इंटू में x। अब आपको पता है कि सरफेस सोप सॉल्यूशन पे दो टाइप की फिल्म होती है, एक तो लिक्विड की फिल्म जिसमें सोप सॉल्यूशन बना हुआ है, दूसरा उसके ऊपर सोप सॉल्यूशन की फिल्म, दो लेयर होती है। एज सोप फिल्म हैज टू सरफेसेस, दो सरफेस होते हैं सोप फिल्म पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चेंज इन एरिया ऑफ फिल्म क्या हो गया, एक सरफेस का Lx और एक सोप सॉल्यूशन का Lx कितना हो गया 2Lx। टोटल फोर्स कितना लगा है TL एक पर और दूसरी फिल्म पर TL, तो 2TL, ठीक है। देन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क कितना हो गया TLx 2TLx अपॉन में चेंज इन एरिया 2Lx, 2 से 2 गया, L से L गया, X से X गया। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T यानी सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी किसके बराबर आई, सरफेस टेंशन के बराबर आई है, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी आ गई इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। सो वी कैन से दैट surface tension may be defined as area of liquid surface work in increasing area of liquid surface by unity against force of surface टेंशन। यानी सरफेस एनर्जी क्या है आपके पास, वर्क अपॉन डेल्टा ए इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, है ना, यही आया। इफ चेंज इन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर देन सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू W। यही तो डिफाइन किया, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क इन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ ए सरफेस फिल्म बाय यूनिटी। 1 मीटर स्क्वायर चेंज करने के लिए जो वर्क लगता है वो किसके बराबर, सरफेस टेंशन के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड बबल। चलिए समझते हैं इसको क्या है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड बबल, excess pressure inside a liquid bubble, bubble बुलबुला। ये क्या है हमारे पास, इसको देखते हैं। excess pressure inside a bubble, every small drop, ध्यान से देखना, every small drop tends to be spherical due to the surface tension. Since they try to acquire minimum possible area
मिनिमम पॉसिबल एरिया एक्वायर करती हैं, हर एक ड्रॉप कोशिश करती है सरफेस टेंशन की वजह से। Hence, if we want to increase the area of drop, we will have to do work. हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट सरफेस टेंशन, अगेंस्ट सरफेस टेंशन। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई लिक्विड बबल है, ये इसका सेंटर O है, इसकी रेडियस R है। हमने इसका एरिया इंक्रीज कर दिया, एरिया इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया? इसकी रेडियस को इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया? डेल्टा आर, यानी नई रेडियस क्या बन गई इसकी? R प्लस डेल्टा आर। ठीक है, क्लियर? लेट ओल्ड रेडियस R, न्यू रेडियस R प्लस डेल्टा आर। ठीक है, PI प्रेशर इनसाइड, PO प्रेशर आउटसाइड। एक्सेस प्रेशर PI माइनस PO। इनसाइड में से आउटसाइड क्यों बताया? बिकॉज inside area is small, so pressure is equal to force upon area। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, इसकी वजह से। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास? वर्क डन इन इंक्रीज इन एरिया निकालना है। वर्क डन इन इंक्रीज इन एरिया, W इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाया मैंने, PI माइनस PO, एक्सेस प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये कहां से बनाया हमने? ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया, वर्क हो जाएगा आपके पास F डॉट डेल्टा आर, हो जाएगा ना? क्लियर है? W इज इक्वल टू, फोर्स को लिख दिया मैंने, प्रेशर इनटू में एरिया इनटू में डेल्टा आर लिख दिया। तो ये तो हो गया हमारा प्रेशर, और एरिया इनटू में डेल्टा आर, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। तो ये प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? वर्क। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन स्टार कह दिया मैंने पहले, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V आउटसाइड माइनस V इनसाइड, 4/3 पाई R प्लस डेल्टा आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई R क्यूब, यही होगा। चलिए 4/3 पाई कॉमन ले लिया मैंने, इसको करेंगे R क्यूब प्लस डेल्टा आर क्यूब। ठीक है, प्लस 3R स्क्वायर डेल्टा आर प्लस 3 डेल्टा आर स्क्वायर आर माइनस आर क्यूब, यही होगा। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया। अब डेल्टा आर बहुत छोटा है, सिंस डेल्टा आर इज स्मॉल, सो डेल्टा आर स्क्वायर एंड डेल्टा आर क्यूब वेरी वेरी स्मॉल। इनको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये गया, जीरो कर दिया मैंने, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या आ गया? इज इक्वल टू 4/3 पाई 3R स्क्वायर डेल्टा आर, 3 से 3 कैंसल, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर डेल्टा आर, इक्वेशन ए। ठीक है, अब हमें निकालना है, हमने चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया, हमें निकालना चेंज इन
प्रेशर, यही है ये पुट, सॉरी ये तो चाहिए हमें, चेंज इन प्रेशर की तो वैल्यू चाहिए हमें, एक्सेस प्रेशर की हमें निकालना वर्क, ये नीचे आ जाएगा, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास कैसे निकलेगा। नाउ हमें पता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू वर्क अपॉन में चेंज इन एरिया, यही होता है। देन वर्क इज इक्वल टू टी इंटू में डेल्टा ए चेंज इन एरिया। अब चेंज इन एरिया निकालेंगे, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू डेल्टा ए इज इक्वल टू ए आउटसाइड माइनस ए इनसाइड। देखिए अब ए आउटसाइड, ये ना हमारे पास क्या है, स्फेरिकल होती है वाटर ड्रॉप, तो आउटसाइड एरिया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, इनसाइड एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। तो आउटसाइड एरिया आ गया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, डेल्टा ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस के 2r डेल्टा आर माइनस का आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, वही डेल्टा आर छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो चेंज इन एरिया आ गया आपके पास 4 पाई इंटू में 2r डेल्टा आर इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर। ठीक है, चेंज इन एरिया आ गया आपके पास, तो वर्क आ गया आपके पास, वर्क इज इक्वल टू टी डेल्टा आर डेल्टा ए इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू में टी। पुट कर दीजिए इक्वेशन स्टार में, ये रही इक्वेशन स्टार, पुट इन इक्वेशन स्टार, पुट इन इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क आ गया 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू में टी इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी ओ इंटू में चेंज इन 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। तो एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू में टी अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, डेल्टा आर से डेल्टा आर गया, 4 2 जा 8, एक्सेस प्रेशर पी आई पी ओ इज इक्वल टू 2t बाई आर। एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाई आर। ठीक है, इफ बबल इज ऑफ सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन का होगा तो आपको पता है सोप सोल्यूशन में 2 लेयर होती हैं, तो इसको क्या कर देगा 2 इंटू में 2t बाई आर इज इक्वल टू 4t बाई आर। क्लियर है? तो दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड बबल।